हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक है कामता नाथ। कामता नाथ ने इसमें बताया है कि किस तरह से मशीनी उद्योग आने से जो छोटे लघु उद्योग थे वे नष्ट हो चुके हैं और अब उनकी की जगह मशीनी युग ने अपना युग स्थापित कर लिया है। कामता नाथ ने बताया भी कैसे मशीनी उद्योग आने से छोटे कुटीर उद्योग और जो लोग छोटे मोटे घरों में काम करते थे वे काम करने वाले बेरोजगार हो गए हैं। उनकी बेरोजगारी छीन कर मशीनों ने काम होने लगा। अब उनकी बेरोजगारी छीन ली गई है और अब मशीनों से काम होने लगा है, जिसमें इसमें मुख्य पात्र है एक बदलू और एक लेखक। वही बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का कुटीर उद्योग बंद हो जाने से क्या हो जाता है, वह बेरोजगार हो जाता है। और इस कहानी में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का वर्णन किया गया, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट। सेकंड लेसन है लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख को पिघला करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला कर चूड़ियों का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। यानी बदलू है जो कि हाथ से लाख की चूड़ियां घर पर ही बनाया करता था और अलग अलग रंग बिरंगी बनाया करता था। उसके पास एक घर पर ही एक भट्टी थी और उस भट्टी से ही वह लाख की चूड़ियां बनाया करता था। बदलू यह कार्य सदैव ही एक मंचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। लेखक कहता है, वह मुझे लल्ला कहा करते थे और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगवा देता। मैं घंटों बैठ बैठकर उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका प्रत्यक्ष पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ही थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे।
बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई भी उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी बदलू है जो कि जब भी किसी के घर पर शादी होती तो वो उन चूड़ियों के ज्यादा दाम लेता और उसके बदले में उसे क्या मिलता, बहुत सारे अनाज मिलता, वस्त्र मिलते और उसको पहनने के लिए पगड़ी मिलती और कुछ रुपए भी मिलते। और इस तरह से यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यानी बदलू को किससे चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से, क्योंकि वो मशीन से बनाई जाती थी। और बदलू है जो कि हाथ से काम करता था, यानी उसका खुद का उद्योग था, घर पर ही चूड़ियां बनाता था लाख की। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुट उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में भी पूछता था। कभी कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता है, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और उनकी कलाइयां नाजुक होती है। न लाख की चूड़ियां पहने तो मौज न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोली बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसमें खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया।
और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं ही हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो उसका काका, मैंने चारपाई पर बैठते ही उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई और न ही बट्टी। न ही तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई, न ही बट्टी। मच्छियाँ यानी बैठने के लिए एक छोटी सी चारपाई होती है बैठने के लिए। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कौन पूछता है। तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यह बात है जो कि बदलू है जो लेखक से कह रहा है कि अब मेरी बनाई हुई चूड़ियों में कहाँ सुंदरता है, आजकल तो मशीनी युग ने अपना आविष्कार बढ़ा लिया है, उसी से ही कांच की चूड़ियां ज्यादा सुंदर दिखने लगी हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। यह लेखक कहता है कि कांच बड़ा ही खतरनाक होता है और जल्दी ही टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें पर उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली यानी मौसमी। फसली यानी मौसमी खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चाताप मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया ढेर से आम ले आई। यह तो
बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह 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 वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम वक्त में खा जाता था, एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छिल कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। इसमें कवि ने हमें बताया कि लाख की चूड़ियां, इस कहानी में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के दुष्प्रभाव को दिखाया गया है। लेखक को उसके मामा के गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था, जो कि लाख की चूड़ियां बनाया करता था। जिससे बदलू से गांव के जितने भी स्त्रियां थी, औरतें थी, वो सभी बदलू से ही चूड़ियां लेती थी, लगभग उसी से खरीदती थी। परंतु मशीनी युग के आ जाने से उसका उद्योग है जो कि एकदम ठप हो गया, वह बेरोजगार हो गया। और कांच की चूड़ियां सभी औरतें ग्रामीण वाली अब क्या होना, पहले लाख की चूड़ियां पहनती थी, लेकिन जैसे ही मशीनी युग आने के कारण वह सभी कांच की चूड़ियां पहनने लगी। वहीं बदलू का लाख की चूड़ियां बनाने का जो कुटीर उद्योग था, वो क्या हो गया, अब समाप्त हो गया था और बदलू अब बेरोजगार हो गया था। इस कहानी में हमें मशीनी युग के शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का वर्णन बताया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज जो रह चुकी है। थैंक यू।